हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इमरान सर यासी। आज का हमारा जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्राम। इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो सी प्रोग्रामिंग है उसका इतिहास क्या था और सी प्रोग्रामिंग का यूज़ हम किन तरीकों से करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम किस तरह का है, उस प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है, उस प्रोग्राम की मेरिट्स क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को जानेंगे कि किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर बनाए गए जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो किसी भी गुड प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके फीचर्स को जानेंगे। सबसे पहली बात कि अगर फीचर्स की बात करें किसी भी गुड प्रोग्राम की जो कि सी प्रोग्राम के अंदर जो सी प्रोग्रामिंग से बनाए गए हों, तो इसमें हम सबसे पहले हमारा जो फीचर्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स टू इवेल्युएट द गुड प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग। These features are efficiency, reliability, portability, robustness, user-friendly, self-documenting code। तो जो भी मैंने आपके सामने जो भी पॉइंट्स रखे हुए हैं इसमें क्या है, एफिशिएंसी एक फीचर आपका क्या है कि अगर आपने सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो ये जो प्रोग्राम है एक्चुअल में ये प्रोग्राम क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ये प्रोग्राम रिलायबल होना चाहिए, ये प्रोग्राम आपका पोर्टेबल होना चाहिए, रोबस्टनेस होनी चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाएगी। अब हम जो कि बात कर रहे हैं कि एक गुड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं इट मीन्स कि ये प्रोग्राम क्या है, एक अच्छा प्रोग्राम माना जाएगा। जो प्रोग्रामिंग के जो मानक हैं उसके जो मेजरमेंट्स हैं उसके हिसाब से क्या, उसके हिसाब से ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग मानी जाएगी, अच्छा कोड माना जाएगा। एफिशिएंट अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पहला फीचर है वो है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें कि अ प्रोग्राम मस्ट बी एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसमें तीन बातें जरूर होनी चाहिए, तीन बातें इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले क्या है कि टाइम, जो एग्जीक्यूशन टाइम प्रोग्राम का वो लेस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मेमोरी स्पेस उसका क्या है वो बहुत ही कम यूज होना चाहिए प्रोग्राम में। उसके अलावा उसका जो आपका प्रोग्राम का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके जो मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लीगल होने चाहिए। तो अगर ये सारी बातें किसी प्रोग्राम में पाई जा रही हैं तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट। उसके अलावा अगर हम दूसरे फीचर की बात करें, दूसरा फीचर हमारा क्या है, दूसरा हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम है सी प्रोग्राम के थ्रू हम जो भी कोड करते हैं, इन प्रोग्राम्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को हम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रोग्राम ऐसा है या हम ऐसा कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जिसका यूज डिफरेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा क्या है, तीसरा फीचर अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या होगा, पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है मूवेबल होना चाहिए। इट मीन्स द कोड कैन बी रन ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई कोड आपने लिखा हुआ है तो ये जो कोड है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या हो, ये एक्सिक्यूट हो जाए। इट मीन्स आपने जो कोड किया है सी लैंग्वेज का, आपने वो कर दिया विंडोज के ऊपर। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो लिखा हुआ कोड है सी लैंग्वेज में, इस कोड को अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, इट मीन्स किसी अदर ओएस पे ले जाते हैं, तो वो कोड ऐसे वहां पे क्या होगा, बिल्कुल एफिशिएंट वे में वहां पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका पोर्टेबल हो गया। इसके बाद जो अगला फीचर है किसी भी गुड प्रोग्रामिंग का या गुड प्रोग्राम का, वो क्या होना चाहिए, वो है आपका रोबस्टनेस। रोबस्टनेस में क्या है कि सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी हम कोई कोड करेंगे तो इस कोड के अंदर
हमको पता है कि हम इनपुट देते हैं, हमको कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ हम एंट्री करते हैं और उसका हमको कुछ रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह से हमारी एंट्री या हमारा जो इनपुट रहेगा उस प्रोग्राम के लिए या उस कोड के लिए, उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स कि इफ वी एंटर रॉन्ग इनपुट देन वी कैन गेट रॉन्ग आउटपुट। अगर हम गलत इनपुट देंगे तो हमको गलत क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर हम सही इनपुट दे रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको सही आउटपुट भी मिलेगा। इट मीन्स क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्या है, वो रोबस्ट लैंग्वेज है, यानी हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हमको आउटपुट दे रहे हैं। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज से पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी और कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है या वो उसको अच्छे से एक्सिक्यूट करता है मशीन लैंग्वेज को। लेकिन जो यूज़र है वो यूज़र मशीन लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं कर पाता, जिससे हमको क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है उस कोड को समझने के लिए। तो जब हम जिस कोड को समझेंगे नहीं, हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे बना सकते हैं, उससे हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो चूंकि हमारी जो सी प्रोग्रामिंग वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज लुक्स लाइक अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, यानी इसमें जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उस फॉर्मेट में ये लैंग्वेज लिखी जाती है। तो क्योंकि जब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, हम इंग्लिश को यूज करने के लिए फैमिलियर है, तो ये जो कोड्स होते हैं वो क्या है, वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होते हैं और हमारा जो कोड क्रिएट होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है। मीन्स उसको अगर प्रोग्रामिंग को कम जानने वाला भी कोई स्टूडेंट है, कोई यूजर है, तो आसानी से हमारे लिखे गए कोड को वो समझ सकता है। ठीक। उसके अलावा सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, अपने हिसाब से हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जहाँ चाहे जिस तरीके से उसको लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोड को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं एक्चुअल में क्या है, ये सारे फीचर्स अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि दीज फीचर्स आर एग्जिस्टिंग इन अ गुड प्रोग्राम या एग्जिस्टिंग मस्ट बी इन अ गुड प्रोग्राम। यानी एक गुड प्रोग्रामिंग के लिए या गुड प्रोग्राम होने के लिए क्या होने चाहिए, सारे फीचर्स उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए उसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम मतलब क्या है कि प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड के अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स मैं आपको फिर से बार बोल दे रहा हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, उसके अलावा यूजर फ्रेंडली, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, ये सब क्या है, ये सारे फीचर्स हैं। ये फीचर्स जिसमें भी रहेंगे, जिस भी लैंग्वेज में रहेंगे, जिस भी कोड में रहेंगे, वो कोड क्या होगा, एक गुड कोड कहा जाएगा, गुड प्रोग्राम कहा जाएगा।